दोस्तों, जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से सारे पश्चिमी देश और अमेरिका भारत के ऊपर केवल एक ही इल्जाम लगा रहे हैं कि भारत रशिया के ऊपर काफी ज्यादा सॉफ्ट है, यानी कि भारत रूस के खिलाफ ज्यादा बातें नहीं कह रहा और न ही भारत ने रूस पर किसी भी तरीके के प्रतिबंध लगाए हैं या फिर पश्चिमी देशों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का साथ दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये देश ये कहना चाहते हैं कि भारत को रूस के खिलाफ और ज्यादा कड़ा रुख अपनाना चाहिए, जिससे यूक्रेन युद्ध को जल्दी रोका जा सके। हालांकि भारत रूस के खिलाफ ज्यादा कड़ा रुख नहीं अपना सकता, क्योंकि भारत की भी अपनी कुछ मजबूरियां और जरूरत है। भारत को जब तेल की जरूरत थी तो सऊदी अरब और कई देशों ने भारत को ठेंगा दिखा दिया था और साफ साफ ये कह दिया था कि अगर आपको सस्ता तेल चाहिए तो आप वही तेल इस्तेमाल कर लो जो आपने पहले खरीदा था। तेल के दाम लगातार बढ़ते रहे, भारत के अंदर आम जनता के लिए परेशानियां भी बढ़ती रही, लेकिन न तो सऊदी अरब और न ही कोई भी खाड़ी देश भारत की मदद के लिए सामने आया। ऐसे में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो रूस ने भारत को काफी भारी छूट के साथ अपना तेल देना शुरू कर दिया, जिससे भारत ने न कि केवल अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला बल्कि रूस के साथ अपने आर्थिक संबंध भी और ज्यादा मजबूत किए। क्योंकि यहाँ पर बात केवल एक युद्ध को क्रिटिसाइज करने की या फिर नहीं करने की नहीं है, बल्कि यहाँ पर बात भारत के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की है। ऐसे में अब एक और काफी रोचक रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है। दरअसल इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत ने रूस के खिलाफ अपने रुख को थोड़ा कड़ा तो जरूर किया है, लेकिन रूस के साथ व्यापार में किसी भी तरीके की कमी देखने को नहीं मिली है। रशिया के साथ भारत का व्यापार लगातार बढ़ते जा रहा है। भारत रूस में भी निवेश कर रहा है और रूस भी भारत के अंदर निवेश करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन भारत दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध पर रूस के खिलाफ अपने रुख को कड़ा भी कर रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत एक काफी बड़ा कूटनीतिक खेल खेल रहा है। भारत अब वैश्विक स्तर पर चल रहे इस कूटनीतिक खेल को पूरी तरह से समझ चुका है, यानी कि अगर भारत को अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव से बचना है तो हमें रूस के खिलाफ थोड़ी बहुत कठोरता दिखानी पड़ेगी, लेकिन इस कठोरता के बदले भारत बड़ी ही आसानी से रूस के साथ व्यापार कर सकता है, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था को भी समर्थन मिल जाएगा और भारत को सस्ता तेल भी मिल जाएगा। साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देश भी भारत के रुख से संतुष्ट हो जाएंगे। कुल मिलाकर ये भारत के लिए विन विन सिचुएशन है और भारत इस वैश्विक कूटनीतिक खेल को काफी अच्छे से खेल रहा है, जिससे भारत को कोई भी नुकसान ना हो। भारत के लिए रूस के साथ व्यापार करना केवल इसलिए भी जरूरी नहीं है ताकि हम हमारी घरेलू जरूरतों को पूरा कर सके, बल्कि यहाँ पर एक और काफी बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है। भारत अगर रशिया को पूरी तरह से अकेला छोड़ देगा तो रूस के पास चीन के पलड़े में जाने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचेगा। ऐसे में ये भारत के लिए भी एक काफी गलत सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि जहाँ एक तरफ चीन अपनी आर्थिक शक्ति के दम पर रूस की सारी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर देगा, इसीलिए रूस भी चीन के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर होने लगेगा। ऐसे में भारत को युद्ध के समय या फिर संयुक्त राष्ट्र में भी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में परेशानी आ सकती है। तो देखा जाए तो रूस के ऊपर चीन के प्रभाव को काउंटर करने के लिए भी भारत के लिए रूस के साथ व्यापार करना और लगातार रूस की आर्थिक जरूरतों को पूरा करना काफी ज्यादा जरूरी है। यही वजह है कि भारत रूस के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी को बढ़ा रहा है ताकि दुनिया भर में चल रहे इस कूटनीतिक खेल में भारत के हितों को नुकसान न हो। लेकिन हमें ये बात तो माननी पड़ेगी कि भारत ने जिस तरीके के फैसले किए हैं, जैसे इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया है, ये भारत की कूटनीतिक क्षमता को काफी ज्यादा अच्छे से दर्शाता है कि कैसे भारत रूस और अमेरिका जैसे बड़े और शक्तिशाली वर्ल्ड पावर को मैनेज कर सकता है, वह भी अपने आर्थिक हितों को नुकसान पहुँचाए बिना। वहीं पर इसके लिए हमें भारत की सरकार और विदेश मंत्री और हर अधिकारी की सराहना जरूर करनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, रूस ने एक ऐसा दाव चल दिया है जिससे भारत के ऊपर भी अब डिप्लोमेटिक दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। दरअसल रशिया ने खुलेआम ये कह दिया है कि जब उन्होंने यूक्रेन के कब्जाए हुए हिस्से में रेफरेंडम कराया तो उस दौरान भारत की तरफ से भी एक ऑब्जर्वर वहां पर मौजूद था। पश्चिमी देश और अमेरिका के लिए ये बातें काफी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि जहां एक तरफ ये सभी देश रूस का जमकर विरोध कर रहे हैं, साथ ही यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद दे रहे हैं ताकि यूक्रेन रूस के खिलाफ खड़ा रह सके, वहीं पर अगर भारत रूस के द्वारा किए गए रेफरेंडम में शामिल होगा तो इससे अमेरिका और पश्चिमी देश का भारत से नाराज होना और भारत के ऊपर कूटनीतिक दबाव बनाना लाजमी है। अब ये देखना काफी ज्यादा रोचक होगा कि भारत इस पूरे मुद्दे को कैसे हल करता है। हालांकि हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि भारत अपनी कूटनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए काफी समझदारी के साथ इस मुद्दे को हल कर लेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।